बाजपट्टी में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय हरिहर प्रसाद की मनाई गई पुण्यतिथि। आपको बता दें कि बाजपट्टी के प्रकाश पुस्तकालय के समीप शनिवार को मुखिया अनुज कुमार उर्फ राजू की अध्यक्षता में उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान वक्ताओं ने उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। आज हमारे पंचायत में पहली बार हरिहर प्रसाद जी का पुण्यतिथि मनाया गया है, जो कि हमारे पूर्व मुखिया भी और स्वतंत्रता सेनानी शहीद रामफल मंडल जी के साथ भी लड़े थे, जो आजीवन मुखिया पद पर रह के हमारी पंचायत का सेवा किया था। एक तरफ से आप कह लीजिए तो हमारे पंचायत के संस्थापक बनगांव को अलग करके बनगांवत्री पंचायत का नाम देने वाले हरिहर प्रसाद जी, जो कि इस गुमनामी में हमारे गुम हो रहे थे, जिनको हमने इनको याद करने का काम किया। कोई बड़ा काम नहीं किया, बस इनका योगदान को हमने बस याद किया है, मुखिया जी का योगदान को। क्या अपील करना चाहेगा युवाओं से जो इनका इतिहास पढ़ के प्रेरित हो और समाज हित के लिए काम करें? जी, युवाओं से, इसलिए मेन मकसद मेरा युवाओं के लिए ही था कि इनके बारे में इनकी जानकारी ले। इनके किताबों से, एक किताब भी है, उनका बेटा जी बताएं कि इनका किताब इनके नाम पर भी है, जो इनसे मैंने मांग किया, उनको मैं छपवाऊंगा भी। और युवा वर्ग से यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप लोग इनका जीवनी पढ़कर ये करें कि किस तरह से इन्होंने राजनीति की और अपना तन मन धन से, आज तक कोई ऐसा मुखिया नहीं हो जो अपना जेब से खुद से अपना जमीन दान करके अपना परिवार के बारे में भी नहीं सोचे, और उन्होंने अपना सेवा किया अपने पंचायत का। इस तरह से बने, यही चाहते हैं। जो अधिकारी आज भी जनरल डायर का हुकूमत बनाना चाहते हैं और पोस्ट पर बैठे हैं, लेकिन पब्लिक को एक चूटी के बराबर नहीं समझते हैं, उनको क्या अपील करेंगे? इनका इतिहास एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्या करेंगे? नहीं, एकदम सही बात है। हरिहर प्रसाद जैसे हम लोग को भी जागना होगा। आज के युवाओं से हम अपील करते हैं, इस तरह का पदाधिकारी जो भी है उनको बर्दाश्त नहीं किया जाए, क्योंकि पदाधिकारी हो या जो भी हो, वो हमारे लिए, हमारे सेवा के लिए चुने जाते हैं, ना कि हम पे राज करने के लिए। तो उनको, यही सभी युवा को हम जगाना चाहते हैं, अगर कहीं भी किसी तरह घुसखोरी या कोई भी चीज़ का होता है, आप उसको ये करें, जागृत करें, और अपना कैमरा है, वीडियो है, उसको ये करके फैलाए बात को कि कोई किसी पदाधिकारी का हिम्मत नहीं है कि अपने हिसाब से वो चलाए। हम लोग यहाँ का स्थानीय है, जो सही है वही चीज़ होना चाहिए। आज आदरणीय स्वर्गीय हरिहर बाबू अमर शहीद क्रांतिकारी अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा देने वाले स्वर्गीय हरिहर बाबू का पुण्यतिथि है। हम सब लोग इस पुण्यतिथि को बड़े ही धूमधाम से मनाए हैं, जिनकी अध्यक्षता आदरणीय हमारे युवा मुखिया किए हैं, और उनके दोनों पुत्र आपको विनय बाबू और विमल बाबू भी मौजूद हैं। हम सब युवाओं से अपील करते हैं, जिस प्रकार देश हित के लिए ये अपने प्राण को आहुति दे दिए, अपने परिवार का भी परवाह नहीं किए, इनके जीवनी से आप शिक्षा लीजिए, और शिक्षा लेकर इनके द्वारा बताए गए पथ पर चलने का प्रयास कीजिए। और हम एक वादा और करना चाहेंगे कि 2023 में जब पुनः हम इनका पुण्यतिथि मनावेंगे, 24वां पुण्यतिथि, तो आदरणीय मुखिया जी यहाँ है, हम बिहार सरकार के या भारत सरकार के किसी भी मंत्री को बुलाकर एक विहंगम और व्यापक कार्यक्रम करने का कोशिश करेंगे, और समाज के सारे हर वर्ग और हर तबका के लोगों से सहयोग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनावेंगे। और उसमें बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री या केंद्र सरकार का जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको बुलाकर और इनको श्रद्धांजलि दिलवाने का काम करेंगे। और जो यह गुमनामी के पन्नों में इनका नाम है, जो इतिहासकार भूल चुका है, हम पुनः इतिहास को बदला तो नहीं जा सकता है, लेकिन पुनः इतिहास लिखा जा सकता है। और जब पुनः इतिहास लिखा जाएगा तो स्वर्गीय हरिहर बाबू के अमर कृतित्व को उसमें उचित स्थान दिया जाएगा। आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हरिहर प्रसाद की अहम भूमिका रही है। इन्होंने अपने पराक्रमी वीरता से बाजपट्टी ही नहीं, सीतामढ़ी नहीं, बिहार नहीं, पूरे भारत को गौरवान्वित किया है। अंग्रेजी हुकूमत में अंग्रेज की हत्याई इंस्पेक्टर, दरोगा इंस्पेक्टर और 2 चपरासी की हत्या के आरोप में कई दर्जनों लोगों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें हरिहर प्रसाद मुख्य अभियुक्त बनाए गए थे। 1942 के जो आंदोलन था, उस आंदोलन में हरिहर प्रसाद के परिवार और हरिहर प्रसाद पर अंग्रेजी हुकूमत ने यातनाएं दी, और यातनाएं सहकर भी भारत छोड़ो आंदोलन को इन्होंने सफल बनाया। और सफल बनाने के बाद 1942 के बाद बाजपट्टी की धरती पर एक ईमानदार
मुखिया के रूप में इन्होंने नेतृत्व करने का काम किया, जिसका प्रकाश पूरे बिहार में हरिहर प्रसाद के रूप में बनगांव उत्तरी पंचायत को मिलता रहा है। हम उनके व्यक्तित्व कृत्य को निश्चित रूप से चारों दिशाओं में फैलाने का संकल्प लेते हैं और मैं ये कहता हूं कि हरिहर प्रसाद जैसे व्यक्तित्व को बनगांव की धरती पर जो विलुप्त किया जा रहा है, वैसे विलुप्तीकरण को आगे बढ़ाने में यह जो प्रकाश पुस्तकालय भूदान में उनके द्वारा दिया गया था, इस पुस्तकालय की को जर्जरा अवस्था में बना दिया गया है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि हरिहर प्रसाद के दिए हुए दान के जमीन में जो प्रकाश पुस्तकालय बना था, जो प्रकाश दे रहा था बिहार की धरती पर, पुनः बिहार में प्रकाश दिया जाए और हरिहर प्रसाद जैसे क्रांतिकारी महान नायक को बिहार के धरती पर इन्हें बिहार स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, बिहार के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अहम भूमिका में इनको सम्मान दिया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूँ। विनय कुमार रिटायर्ड हाई स्कूल टीचर हम हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता जो ये काफ़ी निर्भीक और ड्राई ऑनेस्ट थे ये, और कोई भी काम ठानते थे तो पूरे तन मन धन से लग जाते थे और उसके लिए कोई परवाह नहीं करते थे। अपने परिवार के प्रति इन्होंने पूरा उदासीनता ही दिखलाई, लेकिन समाज को इन्होंने प्रकाशित किया, समाज को अपने त्याग से। जिस समय ये समाज के लिए लड़े थे उस समय जनप्रतिनिधि भी नहीं थे, आज के जनप्रतिनिधि भी डरते हैं समाज के लिए लड़ने के लिए। बिल्कुल। और उस समय ये तो हाई स्कूल के सेक्रेटरी भी 10 साल लगातार बनाए गए, है ना। ये लोकल जो हाई स्कूल थे उनका विनोबा भावे को 5 एकड़ ज़मीन इन्होंने दान दिया था। ये रिकॉर्ड है इनका, जो 5 एकड़ ज़मीन सीतामढ़ी में, बाजपट्टी में हमसे बड़े बड़े भूमि वाले थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इन्होंने 5 एकड़ ज़मीन दान। क्या अपील करना चाहेंगे युवाओं से? क्या अपील करना? युवाओं से हम यही अपील करेंगे, जो इन्होंने जो कीर्ति स्थापित किया है इसका जीर्णोद्धार करके फिर से यहाँ पर नई गतिविधि हो जाए। पुस्तकालय हो, वाचनालय हो, यहाँ के बच्चे सीखे पढ़े खेले कूदे यहाँ आकर के, हम यही चाहेंगे। और हम भी अपना समय यहाँ पर, इमारत की हालत बहुत जर्जर है, क्या मांग करेंगे स्थानीय प्रशासन से? हाँ, चाहेंगे जो इसका जीर्णोद्धार हो करके और नया एक रूप हो, इसका बाउंड्री वगैरह सही ढंग से हो जाए और यहाँ पर कार्यक्रम रेगुलर हो, उसके अध्यक्ष चुने जाए, कार्यकारिणी का मेंबर हो, प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, जैसे हमारे ज़माने में हुआ करता था, जो एक प्रारूप होता है। और ये प्रखंड लाइब्रेरी के नाम से ये था। हम कई बार एड लिए हुए हैं प्रखंड लाइब्रेरी से, हमको पुस्तकालय से ये फर्नीचर, कुछ ये अलमीरा, ये सब कुछ किताबें दी गई हुई थी। और इस बार भी आया हुआ था, लेकिन हम लोग पास में कोई प्रूफ नहीं था, इसीलिए वह लौट गया संभवतः। पुनः मुखिया जी के द्वारा यह जीर्णोद्धार किया जा रहा है और हमको विश्वास है जो वह पूर्व रूप में स्थापित ये करके छोड़ेंगे। इतना ही।